हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तबीयत मिजाज कैसे हैं आप लोगों के? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अच्छा, दो तीन जो क्वेरीज़ हैं वो बार बार मेरे पास पहुँच रही हैं। एक तो पेपर्स के हवाले से फैक्ट है जो हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि पेपर ऑनलाइन होंगे। तो जो प्रॉब्लम आ रहा है स्टूडेंट्स को, वो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सर जो पेपर हमारे होंगे वो सेफ़ एग्ज़ाम ब्राउज़र यही होगा। सर मेथडोलॉजी प्रोसेस सेम होगा, एमसीक्यूज़ होंगे, पैटर्न क्या होगा एंड मैनी मोर। तो बच्चे क्लियर बात है कि 60 एमसीक्यूज़ होंगे, सिर्फ़ और सिर्फ एमसीक्यूज़ का पेपर होगा, यही सेफ़ एग्ज़ाम ब्राउज़र होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सेटिंग के हवाले से टाइम स्टॉप होगा या नहीं होगा, तो डेफिनेटली टाइम भी स्टॉप हो रहा होगा। तो चेंज कहाँ पे आई है जी? सर वो लिखा हुआ है 1.5 घंटा। तो बच्चे ये तो ड्यूरेशन है ना, जस्ट लाइक लास्ट टाइम आपका था 2 घंटे का, तो इसका मतलब पेपर तो आपका वही 60 मिनट 70 मिनट का होता था, तो वो लॉग इन टाइम था 2 घंटे। तो इस दफ़ा भी वही सिलसिला है, बस आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। और कंफ्यूज कहाँ पे हो रहे हैं? आई डोंट थिंक सो को क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? वो ये हो रहे हैं कि जो पेपर है वो पहले 30 मिनट के बाद र्यूमर्स हैं। पता नहीं वो टीचर्स कहाँ से यार लोग आ जाते हैं। आई डोंट थिंक सो, दे डोंट मेक एनी सॉर्ट ऑफ सेंस। वो जनाब के ग्रुप्स में आ रहा है ऑफिशियल के टाइम नहीं मारा होगा और हमारा लॉगिन नहीं होगा। कोई लॉगिन टाइम नहीं है भाई आपका। वो जस्ट लाइक लास्ट टाइम पहले पेपर में हुआ था, जो पहला पेपर आपको याद हो कि वो टाइम एग्जैक्ट जो क्लोजिंग टाइम था पेपर ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया था। इसमें बहुत सारे फ्लास थे, बहुत सारे, तो बाद में यूनिवर्सिटी ने ये सिलसिला पहले पेपर के बाद वैसे ही क्लोज़ कर दिया था। तो माइट भी इस दफ़ा भी वही सिलसिला है कि पेपर आपका क्लोज़ हो जाएगा, क्लोजिंग टाइम होगा उस पर। लेकिन बहर कैफ ये बात अपनी जगह पे फैक्ट है, कंक्रीट फैक्ट है कि आप उस 1.5 घंटे के दौरान जब आपका दिल चाहे आप लॉग इन हो सकते हैं। टाइम भी स्टॉप होगा, मोबाइल भी वैसे ही। वो बच्चे डर रहे हैं कि जी हमारा वो चीटिंग के चांसेस, डेफिनेटली चीटिंग क्यों करनी है यार, आप तैयारी करें अपनी। हाँ, अगर फिर भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आ जाती है तो बच्चे बिल्कुल, लास्ट टाइम भी यही था, वेल नहीं करना, आपने कैमरा नहीं यूज़ करना, वो हल्का सा आप सामने आएंगे तो लास्ट टाइम भी तो ऐसे ही हुआ था ना। तो आई डोंट थिंक सो कि आप इतना पैनिक क्यों हो रहे हैं कि पता नहीं इस दफ़ा क्या हो गया है। बच्चे सेम प्रोसेस है, सेम मेथडोलॉजी है। फ़र्क क्या है? हल्का सा फ़र्क आ गया होगा कि वो जो आपका पहले लॉग इन टाइम 2 घंटे था अब 1.5 घंटा हो गया, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। दूसरी बात मैं फिर कैटेगोरिकली आपके लिए क्लेरिफाई कर दूं, बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पेपर गुम होने का उन्हें बताया जा रहा है और उनके रिजल्ट्स नहीं आए। स्पेसिफ़िकली केमिस्ट्री जो बी एस ऑनर्स है उसका 5th सेमेस्टर में मैथमेटिक्स बड़े मुझे रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो वो कॉलेज वाले आई डोंट थिंक सो कि बच्चों का पेपर क्यों नहीं करवा रहे। इससे ज़्यादा लेट करेंगे तो आपकी डिग्री वो पेंडिंग हो जाएगी और वो आपकी जो डिग्री है आपको टाइमली नहीं मिलेगी। तो मैं आपको फिर से कैटेगरी के लिए आपको मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि इस दफ़ा जो स्पेशल डेट शीट अनाउंस होगी ये उन्हीं मिसिंग केसेस के लिए है। आपको कोई कॉलेज वाला बताता है या नहीं बताता, आपके अगर पेपर्स के रिज़ल्ट नहीं आए तो आपने वो अपने पेपर देने हैं। पूरी पूरी क्लास का पेपर नहीं आया और क्लास मुंह उठा के देख रही है और कॉलेज वाले आई डोंट थिंक सो वो पता नहीं किस चमत्कार का वेट कर रहे हैं कि जी हमें वो अवार्ड लिस्टें मिल जाएंगी। यार ये यूनिवर्सिटी जो पेपर कंडक्ट करवा रही है आप लोगों के लिए करवा रही है, क्या ज़रूरत है यूनिवर्सिटी को स्पेशल एग्ज़ाम, तीसरी दफ़ा या चौथी दफ़ा ये स्पेशल एग्ज़ाम होने जा रहे हैं और कॉलेज की सिर्फ नेग्लिजेंसी की वजह से ये बार बार कंडक्ट करवाने पड़ रहे हैं। हालांकि एक दफ़ा इनफ था कि जब आपको एंटीमेट कर दिया गया है कि स्पेशल मिसिंग केसेस, पेंडिंग केसेस लिखा हुआ है, पेंडिंग, मिसिंग। मिसिंग मीन दैट कि आपके पेपर का रिजल्ट नहीं अपलोड हुआ, तो ये पेपर आप लाजमी दीजिएगा। किसी के वेट का इंतज़ार ना करें, किसी का वेट ना करें, जी आपको बताया जाएगा और वो आपके लिए पेपर कंडक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वो जी हमारे नंबर नहीं लगे प्रैक्टिकल्स के। बच्चे प्रैक्टिकल्स के नंबर जो 2 into 1 4 3 into 1 क्रेडिट, ऐसा प्रैक्टिकल जो थ्योरी के साथ है उसके तो पेपर लग चुके हैं, नंबर लग चुके हैं। लेकिन जो प्योरली प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है उसका लास्ट टाइम जिस तरह से हुआ था, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के कंडक्ट हुए थे ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स, तो अभी उसके बारे में प्रैक्टिकल कंडक्शन का ऑप्शन मौजूद है। तो
इसके अलावा वो नंबर जो आप कह रहे हैं कि हमारे लगे नहीं है, तो वो नहीं लगेंगे ना, वो प्रैक्टिकल आपका कंडक्ट होगा। हाँ, वो वाला प्रैक्टिकल जो जिसमें थ्योरी के कुछ सब्जेक्ट्स थे, तो थ्योरी की मार्क्स की बेस पे वो मार्क्स लग चुके हैं, आपके अपग्रेड हो चुके हैं। तो बाकी जी हमारा वाइवा होगा, डीपीटी के स्टूडेंट्स और इस तरह की बड़ी रूमर्स हैं, कोई इस तरह का कोई चक्कर नहीं है, आपके मार्क्स लग जाएंगे। कन्वर्ट वो जो भी पॉलिसी आएगी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे होगी, ऐसे नहीं है कि पॉलिसी बन रही है और स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है। सो इस तरह की जो बातें हैं इसको अभी फ़िलहाल अवॉइड किया जाए। तो अभी तक के लिए यही था जो स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे थे कि सर काइंडली आप हमें गाइड करें इस हवाले से। एक तो जो पेपर, और दूसरी बात सॉरी जो क्वेरी आपकी बुनियादी रह गई है जिसको मैं एड्रेस करना चाह रहा था, कि वो बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमारी सेकंड में सप्ली है, हमारी फोर्थ में सप्ली है, हमने कब देनी है। तो बच्चे हमेशा याद रखिएगा कि आपने जब भी सप्ली देनी होती है, अगर आपका सेशन 19 से 23 है तो आपने 20 से 24 के साथ देनी है। अगर आपका सेशन 18 से 22 है, आपने 19 से 23 के साथ देनी है। अगर आपका सेशन 17 से 23 है, 17 से 21 है, तो आपने 18 से 22 के साथ देनी है। और अगर आपका सेशन 16 से 20 है, तो आपने 17 से मतलब अपने से एक साल पिछले बैच के साथ अपनी सप्ली देनी होती है। तो अभी दूसरा सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर और छठा सेमेस्टर कोई भी आपकी सप्ली है, तो आपने इन सेमेस्टर्स के जो पेपर, उसमें आपने ये नहीं देखना कि यार मेरा तो बैच ही नहीं लिखा हुआ, मेरा तो सेशन है 18 से 22, तो मुझे 18 से 22 में चौथे सेमेस्टर की सप्ली देनी है। ऐसा नहीं हो सकता ना, वो तो छठा सेमेस्टर होगा। तो आपने जब चौथे की सप्ली देनी है और आपका सेशन 18 से 20 है, 18 से 22 है, तो आपने जो सप्ली देनी है वो देनी है किसके साथ, वो आपने 19 से 23 के साथ देनी है। और दूसरी बात, बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं कि सर हमें प्रैक्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन पता नहीं क्या है, कभी पेपर 60 नंबर का है, कभी ऐसे। ये मैंने एक पिछले दिनों में वीडियो अपलोड की थी। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप BS ऑनर्स शुरू कर लेते हो, आपको स्कीम का ही नहीं बताया जाता। उसके लिए मैं फिर एक डिटेल वीडियो आपके साथ जारी करूँगा कि मार्क्स क्या होते हैं, कैसे लगते हैं, क्वालिटी पॉइंट क्या होता है, GPA कैसे बनता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, GPA और CGPA में क्या फ़र्क होता है, और आप अपनी GPA और CGPA हर सेमेस्टर के बाद ले सकते हैं या नहीं ले सकते। डेफिनेटली ले सकते हैं। तो ये जी डिग्री के बाद मिलती है फलां, ये सारी र्यूमर्स हैं, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। लेक ऑफ नॉलेज है बस। कोई जो कॉलेज है या मैनेजमेंट है या मतलब स्ट्रगल नहीं करना चाहते, और बस हर चीज़ का जवाब ना है, या बच्चों को इतना डरा दो, दबा दो, परेशान कर दो, या इनको लूट लो, बस यही एक रह गई है बात। इसके अलावा तो कोई मुझे ऐसा सच बात नज़र नहीं आती कि क्यों नहीं बच्चों को गाइड किया जाता। तो इस हवाले से मैं गाइड करूँगा आपको, प्रॉपरली वीडियो अपलोड आपके साथ करूँगा। तो अभी तक के लिए यही था कि पेपर आपने जो सप्लीमेंट्री पेपर्स हैं वो दूसरा, चौथा और छठे में आपकी कोई भी सप्ली है वो अलग से आपकी डेट शीट नहीं आएगी कि आपके माइंड में ये बात बैठा दी है कि आपने चौथे सेमेस्टर की सप्ली, अगर आपका सेशन 18 से 22 है तो 18 से 22 के साथ देनी है। वो आपने 19 से 23 सेशन के साथ, जो आपके जूनियर्स हैं जब वो चौथे में होंगे या दूसरे में होंगे, जब वो छठे में होंगे, उनके साथ आपने देनी होती। क्लियर? तो ये अभी तक के लिए अपडेट थी। अगर आपकी इस हवाले से कोई क्वेरी है तो फील फ्री टू आस्क। इसके अलावा प्रैक्टिकल्स के हवाले से फिज़िक्स डिपार्टमेंट है, इसके साथ साथ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, 0x3 है, तो वो प्रैक्टिकल्स के मार्क्स अभी नहीं लगे, तो वो आपको जी फेल बना के भेज दिया गया। नहीं, वो अगर आपकी शीट्स पे F आ रहा है तो इसका मतलब है अभी वो एब्सेंट है, तो वो आपका सोल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा, उसका सोल्यूशन निकल आएगा। उसको लेके आपने परेशान नहीं होना। इसके अलावा पिछले आपके जितने भी पेंडिंग केसेस हैं, यू कैन डू डिस्कस विद मी। आई विल गिव यू अप्रोप्रिएट आंसर, और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव यू अ सूटेबल सोल्यूशन। इसके साथ साथ और बहुत सारी क्वेरीज हैं आपकी, डेफिनेटली आपकी वक्तन फ़वक्तन पहुँचती रहती हैं, तो काइंडली वो आप मेरे नंबर पे मुझे कर सकते हैं टैक्स। आप जो लास्ट वीडियो मेरी होती है अपलोड, आप उसके कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी नोट करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ MA वाले बच्चे बार बार कहते हैं कि हमारे लिए कोई, तो बच्चे डेफिनेटली जो एनुअल सिस्टम है इसको मैं ऐसा जितना डील नहीं करता। तो अभी नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं एनुअल वालों के लिए भी बनाऊंगा, क्योंकि वो भी बार बार कहते हैं कि सर हम सतीले नहीं हैं, तो डेफिनेटली ये बात उनकी ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो उनके लिए भी होगी। इसी तरह BSc या ADP के हवाले से, और बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो अप्रोच कर रहे हैं कि सर हमें ADP करनी चाहिए या नहीं, और स्पेसिफ़िकली
ये तो प्राइवेट कॉलेज करवा रहे हैं एडीपी, मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से सेमेस्टर सिस्टम के अंदर। तो इस हवाले से काइंडली गाइड करें। बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है और ये डिग्री HEC वेरीफाई करेगी या नहीं करेगी, इस हवाले से भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ डिटेल गपशप करते हैं। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो कीजिएगा।